घरवाली ने एक दिन लात खींच के खाली चेक ही करेगा क्या प्रोग्राम भी चालू होने देगा? जय श्री महाकाल। तू आनंद में रह राजा, मेरे को मालूम है यहाँ सब जल्दी में। यहाँ की हालत ये है कि ये वो सब है शशि भैया के 10 की छान दे, 10 की बांध दे और जल्दी घर जान दे। ये क्या भाई साहब, अभी है ना कथा प्रवचन का दौर चल रहा है। अपने इंदौर में कथा हुई अपने रमेश दादा को रही बड़े संत की। आप हालत देखो, मेरी घरवाली ने बड़ी कथा, ये बढ़िया बड़ी कथा करे, खूब भीड़ आई। मेरी घरवाली ने जीत पकड़ ली, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं कथा सुनने जाऊंगी। मैंने कहा इसको जाने दो, नहीं तो इसकी कथा अपने को सुनना पड़ेगी। सुबह से उठी, इधर झाड़ू पटके, इधर बर्तन पटके, इधर कपड़े पटके, कि वो 2 घंटे तक तैयार हुई। उसके बाद मैं बोली कि मैं तो जल्दी जल्दी में तैयार ही नहीं हुई, कथा सुनने गई है। शाम को ही पसीने में तर बतर। मैंने पूछी कि महाराज बढ़िया रही कथा? तो कहा। मैंने कहा महाराज ने क्या कहा कथा में? तो 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी, पूरा रेड कारपेट बिछा था, ऊपर टेंट लगा था, धूप ही नहीं लगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बढ़िया व्यवस्था थी। महाराज ने क्या कहा कथा में? बोले ऐसा भंडारा चल रहा, साबूदाने की खिचड़ी, घी का देसी घी का हलवा, गाजर का, छाछ की व्यवस्था, पानी की रमेश दादा ने ऐसी व्यवस्था करी, बोतल से ही पानी पिला रहे। मैंने कहा हलवा बहुत बढ़िया बना था। महाराज ने क्या कहा कथा में? बोले ऐसे झूले लग रहे, 50 फीट ऊपर झूला, जो ऊपर बैठा वो ऊपर का ऊपर सुन रहा, नीचे वाले नीचे के नीचे सुन रहा है, चक्री वाले झूले में लोग चक्री खाकर सुन रहे। मैंने कहा बहुत अच्छी चक्री है। महाराज ने क्या कहा कथा में? आनंद लेना। मैंने कहा महाराज ने क्या कहा कथा में? बोले पंडाल में ऐसी भीड़, 3 लाख लोग बैठे हुए, खाली माथे ही माथे दिख रहे, जैसे अभी दिख रहे, और 2 लाख लोग तो भारी घूम रहे। मैंने कहा 2 और 3 5 हो गए। महाराज ने क्या कहा कथा में? बोले तुमको तो मेरे से लड़ने का बहाना ही चाहिए, तुम्हारी जब से सुई अटकी है। क्या कहा महाराज ने कथा में? क्या कहा महाराज ने कथा में? तुमने इतनी अकल नहीं है, जब इतनी भीड़ भाड़ हो तो सूझ पड़ती है क्या कि क्या कहा महाराज ने कथा में? देखिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्थन करना कि 3 दिवाली मनाई हमने पिछली बार। मोदी जी ने यह कहा था कि मैं 2022 तक सबको पक्के घर दे दूंगा। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे साथ 500 वर्षों बाद हमारे आराध्य प्रभु राम को अपना घर मिल गया। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम, लिख दिया। क्यों मनाई हमने दिवाली, पूरे देश और दुनिया ने उत्सव, कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम, लिख दिया। हर एक समस्याओं को विश्राम, लिख दिया। और सरयू के जल में थोड़ा अष्टगंध डालकर दुष्टों की छातियों पे राम राम लिख दिया, और कह दिया कि वहां पर शौचालय बना देना चाहिए, वहां अस्पताल बना देना चाहिए। अयोध्या हमारे लिए है क्या? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके मन तक पहुंच जाए तो तालियां बजाइएगा कि अयोध्या हमारे लिए है क्या? कि भगवान ने धरती पे उतारी है अयोध्या, सूरज के वंशजों ने सवारी है अयोध्या, और बाबर के बाप दादा की जागीर नहीं है, सदियों से हमारी थी, हमारी है अयोध्या। ये सब जल्दी वाले देश में, किसी के पास टाइम नहीं। किसी से पूछो यही कहता क्या करे यार भाई साहब, जेल खाने की फुर्सत नहीं है। देश की हालत ये हो गई कि टाटा बिरला से लेकर अडानी अंबानी से लेकर भिखारी तक किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि इनके पास किसी के पास टाइम नहीं, और देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि टाइम होता तो टाइम होता तो धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अपने तो अपन तक आनंद के लोग हैं। ये भूपेंद्र केसरी जी मेरे को लेने के लिए आए, मोटरसाइकिल का आके फट से गिरे, मैं दौड़ कर इनको उठाने के लिए गया। ये बोले रेंदे रेंदे, ये तो अपने उतरने की स्टाइल है।
मैंने कहा वाह तेरी स्टाइल। और एक बात की गारंटी आदरणीय सत्तन जी और कैलाश जी की उपस्थिति में अतुल वाला इस माइक से खड़ा होकर लेता है कि अगर आज की रात टोरी कार्नर पे बजर बट्टू में आपको मजा नहीं आया तो अतुल वाला मूंछ कटा देगा दिनेश देसी घी की, जिसकी है ही नहीं। तो आप क्या चाहते हो जिसकी है उसकी कटा दूं? क्या पजामा क्या काम का जब नाड़ी ही नहीं है? क्या पजामा क्या काम का जब नाड़ी ही नहीं है? देश में कितने ही नेताओं की लाड़ी नहीं है। यही स्थिति है, राजनीति का टेंशन लेना ही नहीं। बढ़िया काम कर रहे मोदी जी। 2014 में संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका, पहला भाषण दिया न खाऊंगा न खाने दूंगा, दूसरा भाषण दिया घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे तो फिर यह शौचालय की जरूरत काय के लिए है? अच्छा बात यहां तक थी तो ठीक था। उधर कांग्रेस के युवराज कहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। इसलिए मैं टेंशन ही नहीं लेता हूं। आप देखो कोई टेंशन नहीं, हमारा संत बैठे हैं। आप देखो एक वो रामदेव बाबा है, एक आंख बंद करके दनादन दनादन सब पतंजलि का सामान बेच दिए। अगली बात समझ में आ जाए तो यहां से वहां तक कार्यक्रम शुरू कर देना। अगर समझ में आए तो बाबा इतने कलाकार है कि पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। पर मेरी तो कट्टर दुश्मनी। बाबा बैठ गए दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। दीदी विश्वास मानना, मेरी कट्टर दुश्मनी इसलिए क्योंकि 18 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है वो है पत्नी। अब बाबा जी कह रहे काला धन वापस ला। मैंने कहा बाबा जी ऐसे कैसे ला? बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया। यहां तक थी दुश्मनी, दुश्मनी कट्टर दुश्मनी की बात आप तक पहुंचे तो आनंद लेना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए किसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता हूं। काय के लिए टेंशन लेना? क्या पजामा क्या काम का जब नाड़ी ही नहीं है? अपनी कैसे नवा फंसी हुई है। सबको टेंशन है मोदी जी आ गए। अरे मैंने आ गए तो तेरा क्या लिया? मोदी जी आ गए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भरोसे भी मत रहना है, नहीं सही कह रहा हूं मैं। भरोसे इसलिए मत रहना कि हिंदुस्तान के हम तो वो चालू लोग हैं जो भ्रष्टाचार जहां रहे वहां हम चालू कर दे। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का। ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए? हम इंजीनियर अंदर ले लो। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा पर यह दरवाजा तुमने तोड़ दिया, बताओ इंजीनियर है तो बताओ कि इसकी मरम्मत में खर्चा कितना आएगा। दूत ने वो पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता रहे रहीम खर्चा कितना आएगा? रहीम बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपए का। तो कैसे? तो 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने चीन वाले से पूछा तू बता रहे चिंग पांग चो खर्च कितना आएगा? वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपए का। तो कैसे? तो 4 की लेबर, 4 का मटेरियल, 4 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा तू बताया पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा? पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपए का। तो 29,000 का कैसे आएगा? तो 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा दी। बात समझ में आए तो ढंग की बजाना। वो बोला देख 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है? क्या हास्य व्यंग की बात करें? देश की स्थितियां यहां तक आ गई
कि भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं, धारा 370 क्यों हटा दी जवाब मांग रहे हैं। और जो खा गए कुर्सियों पर बैठकर दीमक की तरह, इधर मत देखो, इनने तो रोटी भी नहीं खाई है अभी, ये हाथ इधर उधर जाए तो ये मत समझना। लेकिन अगर बात ठीक कह दूं तो तालियां सबकी आना चाहिए मंच तक कि भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं, धारा 370 क्यों हटा दी जवाब मांग रहे हैं। और जो खा गए देश को कुर्सियों पर बैठकर दीमक की तरह, वो राम भक्तों से चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। कोई भी खड़ा होता है देश के प्रधान को गाली दे देता है, 99 गालियां दे दी जा चुकी है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कह देते हैं कि ये प्रधानमंत्री नीच है। अगर मालवा की तरफ से 4 पंक्तियों में ठीक जवाब दिया हो तो आपके एक एक व्यक्ति की, जिनके अभी तक हाथ न खुले हो, हाथ खुले, मैंने जवाब दिया कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, किसी तवायत के ठुमके की फरमाइश लगते हो तुम, और मर्यादा तोड़ कह दिया नीच किसी को तो किसी नाजायज तहजीब की पैदाइश लगते हो तुम। भाई इससे ज्यादा में मेरे भाई बड़ा बाहर आ जाएंगे। क्या है, मेरे को मालूम है आप बहुत अच्छा सुनते हो, ये टोरी कार्नर वाला सब यहाँ कवि सम्मेलन बढ़िया ही होता है, कवि सब बढ़िया ही सुनाते हैं। और जिसकी जो आदत में, आपकी आदत में बढ़िया सुनना, जिसकी जो आदत होती है वो आदत वही रहती है। मेरे पड़ोस में एक जैन साहब रहते हैं, यहाँ कपड़ा मार्केट में कपड़े की दुकान है, दिन भर कपड़ों के थान फाड़ते हैं। आदत पड़ गई, रात के 1:30 बजे वही काम नींद में चालू कर दिया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिख खींच के 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। पुलिस वाले बढ़िया लगे हैं ड्यूटी पे, लेकिन इनके भी लक्षण खराब है। टीआई साहब पे नाराज हो गए, चौराहे पे नौकरी लगा दी, अब चौराहे पे खड़े हैं हेड साहब, और दिन भर एक ही काम, आने दे आने दे, जाने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। हेड साहब की आदत पड़ गई, यही काम रात के 1:30 बजे नींद में चालू कर दिया। चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। घरवाली ने एक दिख कान के नीचे, मैं तो कब से ही साइड में कोई नो एंट्री में घुसा चला आ रहा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माइक बहुत बढ़िया है, इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना। माइक बढ़िया, पर माइक वाले के भी लक्षण खराब है। सही कह रहा हूं मैं, ये जब माइक लगाते थे एक ही काम करते, 1.5 घंटे तक माइक लगाया, फिर करेंगे हेलो चेक, फिर माइक सौंपेंगे। ये भैया की आदत पड़ गई माइक वाले की। 8 दिन पहले नींद में 3 बजे यही काम घर पे चालू कर दिया, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, खाली चेक ही करेगा क्या प्रोग्राम भी चालू होने देगा? करे प्रोग्राम चालू के चेक ही करूं? है ये हमारे चालू नेताजी के लिए तालियां बजाओ जरा, इतना बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने किया है। नया ब्याह हुआ, भाभी को लेने के लिए गए ससुराल, सासू जी के लिए जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, वापस आ गए, फिर हफ्ते भर बाद गए, फिर सासू जी के लिए जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। अब की बार चालू नेता आ गए कि नहीं लेके ही जाऊंगा, तो इनके सासू जी ने इनके साली से कहा कि जा बेटा तेरे जिया जी कह देना कि बहन को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। और नहीं माने कह देना हमारी माँ को देवी आती है, सब बात मनवा के छोड़ती है। इनके सालीनाथ का कोई जिया जी हमारी माँ को देवी आती है, इन्होंने कहा कान में देवी है, कौन सी देवी सब देख लेंगे। विश्वास मानना 15 मिनट के बाद चांदू भैया की सासू जी आ गए, सब बाल खोल के चंडी का रूप धारण करके, और वो कहने लगे कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। इन्होंने 15 मिनट तक ड्रामा देखा। उसके बाद इनकी बुद्धि जागृत हुई, जागृत बुद्धि ने जो जवाब दिया, अगर जवाब पसंद आए तो इनके सम्मान में एक एक आदमी ताली बजाना। इनके सासू जी कह रही थी कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। इन्होंने कहा कि हाँ बेरू आ गया लेके जाएगा, बेरू आ गया लेके जाएगा। संत लोग बैठे थे, ये हाँ गए, उनको मालूम था कि शैतान खड़ा होने वाला है।
देखो इधर से महाकाल राजा बार बार बोल रहे, एक बार जयकारा लगा दो, बोलो महाकाल राजा की, बोलो जय श्री राम, बोलो पित्रेश्वर हनुमान जी महाराज की, बोलो पित्रेश्वर वाले फलाहारी बाबा कैलाशानंद जी की।